आज जयंतगढ़ बाजार में आए हुए दूर दूर से हमारे भाइयों बहनों एवं दुकानदार साथियों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो अपना बात को रख रहे हैं आप लोग सुनने का थोड़ा सा समय देंगे। हम लोग क्यों कर रहे हैं यह आप लोगों को बता देना चाहते हैं। हम लोग इस पश्चिमी सिंहभूम को देखते हैं तो इस पश्चिमी सिंहभूम क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम वही है जो पूरे देश को सबसे ज्यादा पैसा देता है। तो पैसा कहां से जाता है? तो नोमनी जामदा किरीबुरू का खदान से जाता है। और वहां कौन बिजनेस करता है? तो टाटा कंपनी रुंगटा करता है। पूरे भारत देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो हमारे पश्चिमी सिंहभूम में बिजनेस कर रहा है। और आप लोग पता लगा लीजिए ये टाटा कौन है, रुंगटा कौन है। ये भारत देश के पूरे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। लेकिन उतने ही उल्टा आप नोमडी प्रखंड को जाइएगा तो नोमडी में गरीबी, जामदा में गरीबी, गुआ में गरीबी, किरीबुरू में गरीबी, ना रोजगार है ना विकास है। वहां के आदिवासी अगर खदान है टाटा रुंगटा वहां पर माइनिंग कर रहा है, लेकिन वहां का आदिवासी लकड़ी दातुन पत्ता भी बेच रहा है। वहां के हमारा आदिवासी आज भी उसके शरीर में कपड़ा नहीं रहता है, पता लगा लीजिए। आज भी कैसे जिंदगी जी रहा है। वहां के आदिवासी को पीने का पानी तक का नसीब नहीं होता है, यह हालात है। वहां के आदिवासी गुआ के आदिवासी को देखेंगे तो लाल गंदा पानी पी रहा है। साथियों, क्या यही स्थिति बना रहेगा? आजादी के 78 साल में और झारखंड बन के 23 साल हो गए और गरीबी बढ़ते जा रहा है। रेल लाइन पहले 2 लाइन था, अभी 4 लाइन हो गया। रोड जो है 4 लाइन बन रहा है। देश विकास कर रहा है, लेकिन यहाँ का आदिवासी लकड़ी दातुन पत्ता ही बेच रहा है। सरकार बोलता है विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास क्या 12,000 का शौचालय बना देने से हो जाएगा? इस शौचालय में आदमी को धोने का पानी तक नसीब नहीं है। क्या यहां पर 5 किलो का राशन देने से गरीबों का गरीबी दूर हो जाएगा? साथी, क्या ये आबू आवास दे करके लोगों का घर में रोजी रोटी आ जाएगा? साथी, अभी हम लोग देखेंगे तो सरकार पीने का पानी के लिए बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। जल मीनार लगा रहे हैं, जल मीनार खराब हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा गांव का आदमी को, चापाकल खराब है, चापाकल नहीं बन रहा है। और सरकार जल मीनार के नाम पर, पाइपलाइन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन बताइए वो पाइपलाइन से पानी कब आएगा हमारा घर में पीने के लिए? अभी तक उसका कंफर्म नहीं। तो सरकार पीने का पानी के लिए खर्चा, 5 किलो अनाज पर खर्चा, ये धोती साड़ी कंबल बांट के बोल रहे विकास कर रहे हैं। हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं पश्चिमी सिंहभूम को ना धोती साड़ी चाहिए, ना 5 किलो अनाज चाहिए, ये 12,000 का शौचालय भी नहीं चाहिए, ये आबू आवास भी नहीं चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम को हर खेत में पानी चाहिए। अगर रामतीर्थ का पानी को बांध करके जगन्नाथपुर नोमडी प्रखंड में बहा दिया जाए, साथ ही हम बता देना चाहते हैं ये हमारा यहाँ से गरीबी परमानेंट खत्म हो जाएगा। जिस दिन सालों भर आदिवासी, सालों भर किसान खेती करेंगे, यहाँ पर कोई 5 किलो के लिए डीलर का पास लाइन नहीं लगाएगा। हम बता देना चाहते हैं विकास इसको बोलता है। लेकिन आज तक नदी का पानी कैसे खेत में पहुंचेगा ये बात कोई नेता नहीं बोल रहा है। हम बता देना चाहते हैं जितना भी नोमडी जामदा किरीबुरू में जो माइनिंग है, यहाँ के लोगों को रोजगार का गारंटी दिया जाए और मजदूरी खदान में काम करने मजदूर को अगर 1,000-1,200 रुपया का
एक दिन का हाजिरी दे दिया जाए, हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन नौमुंडे में जाइए काम करने के लिए तो आपको ठेकेदार में भी काम मिलता है तो 25,000 30,000 रुपये आपको घूस देना पड़ता है। आप देख लीजिएगा तो औरंगाबाद का मजदूर भर गया है नौमुंडी में, पता लगा लीजिए। और महीना 3,000 4,000 रुपया अलग से जाता है मजदूर से। गरीबी कैसे नहीं होगा जब रोजगार नहीं मिलेगा? गरीबी कैसे नहीं होगा जब खेत में पानी नहीं पहुंचेगा? आगा को यही सच्चाई है। लेकिन अबू मिना इस पश्चिमी सिंहभूम बोदलतिया अबू दिसुम बोदलतिया अगर 23 साल में अबू दिसुम मनते झारखंड बाइक हागा को एंदो चीना लगी पाइटी नम लगी गुजरात पंजाब भूषण होता जब झारखंड मुनम किदा एंदो नाला नौकरियों नमोतिया दोरकरा इसका गारंटी उबावतिया दोरकरा। लेकिन बताइए गीताकुड़ा मधुकुड़ा तो मधुकुड़ा मुख्यमंत्री बना, लेकिन हमारा जगन्नाथपुर नौमुंडी का स्थिति नहीं बदला। अब ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थिति का बदले है ना, यहाँ का बाजार का विकास नहीं हुआ। अगर यहाँ का पैसा निंतारिया पैसा तो टाटा रूम का बिजनेस कर रहा है तो यहाँ के पैसे से दिल्ली चमकाओ तो दिल्ली का बाजार विकास हो रहा है, मुंबई का बाजार का विकास हो रहा है, कलकत्ता का बाजार का विकास हो रहा है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम का ना जयंतगढ़ बाजार, ना चाईबासा बाजार, ना जगन्नाथपुर बाजार, ना नौमुंडी बाजार का विकास हुआ। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं यहाँ का पैसा अगर विदेश जाएगा, यहाँ का पैसा अगर दिल्ली मुंबई जाएगा तो यहाँ का जयंतगढ़ का बाजार कैसे विकास होगा? आप लोग बताइए। यहाँ पर दुकानदार बहुत से लोग हैं, जितने दुकानदार भाई हैं हम बता देना चाहते हैं आपका खरीदार कौन है? खरीदार गांव-गांव से आते हैं, जो भी खरीदने वाले गांव-गांव से आते हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो खरीदने कैसे आएगा? हम बता देना चाहते हैं अगर गांव के लोगों में पैसा आ जाए, अगर वो संपन्न किसान बन जाए, अगर उसकी मजदूरी ज्यादा हो जाए तो खरीदने के लिए आपका जयंतगढ़ आएगा। जब जयंतगढ़ आएगा तो जयंतगढ़ बाजार का विकास होगा। लेकिन दुख इस बात का है कि बाजार का विकास कैसे होता है न गीताकुड़ा को पता है न मधुकुड़ा को पता है। लेकिन अपना विकास कैसे होगा ये गीताकुड़ा मधुकुड़ा को बढ़िया से पता है। कभी कांग्रेस में जाएगा तो कभी भाजपा में जाएगा। जो नेता लोटा जैसा फुटबॉल जैसा लुढ़कते रहेगा वो जनता और इस जिला का इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं करेगा, गारंटी हम देते हैं। लेकिन हम इसी बात को आप लोगों के बीच में बता देना चाहते हैं। आप लोग जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जरूर आप लोग कभी जेएमएम को वोट दिए, कभी कांग्रेस को वोट दिए, कभी भाजपा को वोट दिए, लेकिन आपको क्या मिला? हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं आपको क्या मिला? हाँ, अगर जो ठेकेदार है तो गरीबों का राशन लूटने के लिए छूट मिल गया। जो ठेकेदार है वो मजदूरों का मजदूरी लूटने के लिए छूट मिल गया। अगर डीलर है तो गरीबों को राशन लूटने का छूट मिला। और जो दलाल है, दलाल को दादागिरी करने का छूट मिला। लेकिन मजदूर किसान का कोई विकास नहीं हुआ, ना व्यापारी का विकास हुआ, ना मजदूर किसान का विकास हुआ। आगा को यही सच्चाई है। यहाँ नेता का विकास हुआ, टाटा रुंगटा का विकास हुआ, लेकिन यहाँ पर ना व्यापारी का विकास हुआ, ना खरीदार का विकास हुआ। साथ ही इस चीज को हम लोग को बदलना है। इस देश में केरल भी एक राज्य है। नारियल पानी बेच करके केरल पूरे भारत देश का सबसे ज्यादा संपन्न और शिक्षित, जहां पर 94% लोग शिक्षित हैं, नारियल पानी बेच करके। अब आंध्र प्रदेश साउथ के जितने भी राज्य हैं कम से कम झारखंड से ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं ये झारखंड पूरे भारत का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बन सकता है। यहाँ कोयला है, यहाँ यूरेनियम है, यहाँ आयरन और मैग्नीज है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेताओं का ईमानदारी नहीं है। अगर मधुकुड़ा मुख्यमंत्री बन जाता है तो जेल, अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो जेल, यहाँ पर सारे लोग चारागाह बना दिया। आता है तो करोड़पति बन के जाता है, यहाँ पर अगर थानेदार भी आता है तो वो भी करोड़पति बन के जाता है।
यहाँ पर डीसीएसपी अगर वो भी आता है तो वो भी यहाँ पर अरबों का मालिक बन जाता है। लेकिन यहाँ के जो मेन मालिक लोग हैं वो गरीब का गरीब रह जाता है। हम बता देना चाहते हैं, हम झारखंड को छोड़ दीजिए, हम लोग पश्चिमी सिंहभूम को बदलने का हिम्मत रखते हैं। मेरे बारे में पता लगाइए तो 20 साल को लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते अभी तो हम लोग 3 जिला परिषद बन गए और तीनों जिला परिषद में हम लोग के बारे में पता लगा लीजिए, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, हम तीनों जिला परिषद पेयजल को लेकर के, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन को लेकर के, राशन घोटाला को लेकर के, मजदूरों के सवाल पर, बिजली बिल के सवाल पर और स्वास्थ्य के सवाल पर लगातार आवाज को बुलंद किए हैं, लगातार आवाज को बुलंद किए हैं। और हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से अपना वोट मत देखिए और आप लोग एक बार हम लोग लड़ने वाला नेता को वोट दें, एक बार सिर्फ आपका वोट इस जिला को बदलने का हम लोग को मौका मिलेगा। हम चाहते हैं हम लोग भी अगर बाकी नेता का जैसा दल बदलू होते तो ये लाल झंडा नहीं पकड़ते। आज हम लोग का हैसियत ऐसा है कि किसी भी पार्टी में जाएंगे तो हम लोग को टिकट मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं चाहे भाजपा में जाए चाहे कहीं भी जाए, अगर हम वहां से चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो हम टाटा के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाएंगे, हम रुंगटा के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पर जो कांच चावल का घोटाला हो रहा है उसका आवाज नहीं उठा पाएंगे तो हम क्या करेंगे सांसद बन करके। इसीलिए हम लोग हारना मंजूर करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और सिद्धांत के साथ चुनाव लड़के काम करने का राजनीति करेंगे। हार भी जाएंगे तो आंदोलन जारी रखेंगे और जीत जाएंगे तो 5 साल का गारंटी देते हैं। जो आजादी का 71 साल में काम नहीं हुआ वो काम हम लोग 5 साल में करके दिखा देंगे। 5 साल में आपका ये रम तीर्थ का नदी को बांध करके हर खेत में पानी पहुंचा देंगे और 5 साल के भीतर में चाहे नौमुंडी, गुआ, किरीबुरू जितना भी माइनिंग इलाका है बाहरी मजदूर को हटा करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे साथी। और हम बता देना चाहते हैं ये न्यूनतम मजदूरी भीख नहीं होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को जो आज का महंगाई है, महंगाई का हिसाब से मजदूरी दर तय होना चाहिए। तो आज हमारे पश्चिमी सिंहभूम, हमारे झारखंड में मजदूरी कम से कम 600 होना चाहिए। अगर 600 रुपया न्यूनतम मजदूरी होगा और यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, हम बता देना चाहते हैं पलायन रुक जाएगा। हम लोग इसका राजनीति कर रहे हैं साथी, बस आप लोगों से अपील है, हम लोग जरूर कमजोर पार्टी, जरूर हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास कोई बड़ा पूंजीपति नहीं है, लेकिन इरादा बहुत मजबूत है, इरादा हम लोग का बहुत बड़ा है और इसी इरादे पर आप लोगों से वोट मांगते हैं। अगर 2024 में अगर जयंतगढ़ के जितने भी बाजार के लोग हैं, जितने भी दुकानदार हैं, अगर आप लोगों ने मधुपुरा को, आप लोगों ने कितने नेताओं को बनाया, एक बार आप लोग हम लोग के लिए प्रचार कीजिए। गांव के लोगों को बोलिए कि मजदूर का अगर कोई नेता होगा तो जोन होना चाहिए, अगर किसान का कोई नेता है तो जोन होना चाहिए। अगर एक बार आप लोग प्रचार करके हम लोग जिता दीजिए, दिखा देते हैं ये पश्चिमी सिंहभूम कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा। साथी हम लोग इतना ही बोलना चाहते हैं। और बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा भाषण देता है, बोलता है कि धोती दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हमारा नेता जीतने के बाद फुटबॉल मैच में जाता है फुटबॉल उद्घाटन करने। क्या खस्सी बांटने से, फुटबॉल बांटने से विकास होगा? यहाँ के नौजवान, यहाँ के नौजवानों को उसका जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है नेता। आपको एमपी इसलिए नहीं बनाए कि आप जो है जीतने के बाद फुटबॉल मैच में जो है मुख्य अतिथि बनिए, आपको इसलिए सांसद बनाए यहाँ का गरीबी कैसे दूर होगा। साथी इन्हीं बातों के साथ हम लोग आप लोगों से अपील करना चाहते हैं और बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग ईमानदारी से इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं, चाहे किसान चाहे मजदूर, ये ईमानदार हैं। जरूर नासमझी में वोट बेच देते हैं, लेकिन जिस दिन वो समझ गए
उस दिन पश्चिमी सिंहभूम बदल जाएगा। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं समझाने का, और इसीलिए हम लोग उम्मीद भी रख रहे हैं कि हम लोग को सच्चाई का साथ रहना है। हम लोग को जीतने के लिए पार्टी नहीं जाना है, हम लोग को पश्चिमी सिंहभूम को बदलने के लिए राजनीति करना है। तो साथी, आप लोग अगर चाहते हैं तो चाहे कहीं भी बैठे हो, अगर हम लोग का बात, अगर मेरा बात आप लोगों को अगर लगा कि ये लोग सही में बदलाव करना चाहते हैं, तो हम लोग का हौसला को बढ़ाने के लिए कम से कम हाथ उठा करके समर्थन दीजिए। इन्हीं बातों के साथ अपना बात को हम विराम करते हैं। तो क्या आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? देगा देगा भाई। कौन कौन समर्थन देंगे? हाथ उठा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो साथी, हमको पता है कि बहुत कोई बुरा नहीं लगना चाहिए, बहुत कोई गीता खुरा को समर्थन करते हैं, तो बहुत कोई भाजपा को समर्थन करते हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि अब उसको हम लोग को दूर करना चाहिए, क्योंकि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, हम लोगों ने उनको अमीर बनाया, हम लोग को उन लोगों ने अमीर नहीं बनाया, हम लोग को गरीब बना के छोड़ दिया। एक बार लाल झंडा को पकड़िए, एक बार 5 साल के लिए मौका दीजिए, और जिन्होंने भी हाथ उठाया और जिन्होंने भी हमारा बात को सुना, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपना बात को खत्म करता हूँ। सबको जोहार। हर खेत में पानी लेके रहेंगे, हर हाथ में काम लेके रहेंगे। अरे मशीन हटाओ, काम दो, न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया लागू करो, हर खेत में पानी देना होगा। लाल झंडा जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद। टाटा बिरला की सरकार, सरकार टाटा रुंडा की सरकार, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। चले, धन्यवाद।